जमीनी तौर पर हमारा डिमांड क्या है, जमीनी तौर पर हमारी जरूरत क्या है। आज मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए कितने एजुकेशन पॉइंट है, आज हमारी बच्चियों की तालीम के लिए कितने एजुकेशन पॉइंट है। संबल की सरजमी पर जिन नौजवानों को गोलियां लगी वो सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की आड़ में गोलियां लगी। आप में कितने नौजवान हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से लाइसेंसी हथियार चलाने की इजाजत है। ना आप बिहार पुलिस में हो, ना आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, ना आप दिल्ली पुलिस में हो, ना आप आसाम राइफल में हो, ना आप आर्मी में हो, ना ही आप तुम बीएसएफ में हो, ना ही तुम थल सेना में हो, ना ही तुम वायु सेना में हो। सिर्फ गोरू का गोश्त खाओ और पुलाव खा करके पूरी रात टांग फैलाकर सो, उसके बाद पूरी रात मोबाइल चलाओ। जवान होना तो कहीं जाकर फेरी करना, कहीं पे जाकर के मुर्गा काटना, छोटा मोटा काम करना। क्यों? तुम मैट्रिक पास नहीं करते, तुम इंटर पास नहीं करते, तुम सड़कों पे दौड़ नहीं सकते, तुम्हारे बाजुओं में ताकत नहीं है, तुम्हारे पांव इतने कमजोर हो गए हैं, तुम कायर हो गए हो गोलियां खाने के लिए। क्या तुम सड़कों पे नहीं दौड़ सकते? तुम दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आज कुफारो मुशरिकीन की बस्ती में सुबह को जाओगे, पूरा खानदान उनका सड़क पे दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं बिहार पुलिस की भर्ती होगी तो हम दौड़कर उसमें भर्ती होंगे, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती होगी तो हम दौड़कर भर्ती होंगे। हमारा नौजवान गोरू का गोश्त खाएगा, उसके बाद पूरी रात मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाएगा, मोबाइल चलाएगा, टांग फैलाकर सोएगा, तो तुम गोलियों से मारे ही जाओगे जब तक कि तुम वहां पे नहीं पहुंचोगे। इसलिए याद रखना, बंद कीजिए इतने साफ ये सारी चीजें, आप अपनी जरूरत को समझिए। क्यों? आपके यहाँ अगर ग्राउंड है बहुत बड़ा तो आप कम से कम एक इस तरीके का वहां पर क्वार्टर बनाइए, या इस तरीके का वहां पर साफ ट्यूशन सेंटर कायम कीजिए कि हमारी कौम के नौजवान भी ज्यादा से ज्यादा पुलिस महकमे में भर्ती हों। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे कई भाई बीएसएफ में हैं, मेरे गांव के कई नौजवान आर्मी के ऊंचे पोस्ट पर हैं। आपकी क्या औकात? इसलिए लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब ना आप मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपनी कौम के नौजवानों की भी हिफाजत करेंगे। आज लोगों के जहन में सिर्फ ये मुकाबला है, मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है, मुल्ला ने क्या किया है। अरे अब तक तो जो करना था वो मौलाना ने ही किया है, आपको जगाने का काम मौलाना करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, अब आप ईमानदारी से बताओ हम क्या करें। हमने जहां पे तालीम पाई तो हम स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के फारिगीन आईपीएस अफसर ही नहीं, बिहार में कलेक्टर की कुर्सी तक मदरसे के फारिगीन बच्चे पहुंच चुके हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपका वजूद कहां है? आप कहां पर हो? मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा पूरे माशरे को निजाम को बदलने की हमेशा कोशिश करता है, मगर सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, क्यों गांव में इनकलाब नहीं आता? लाखों बच्चे इंटर पास करते हैं, क्यों गांव में इनकलाब नहीं आता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी बेराह रवि। हम सुनना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते। हमें मोबाइल फोन मिल गया, आप ईमानदारी से बताएं, अगर मैं आप सबसे पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे ये मोबाइल है। मैंने कहा बताओ ये कैसा मोबाइल रखना कैसा है? इसमें सैकड़ों लोग कहेंगे मोबाइल रखना बहुत खराब है, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा है। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें नकल की, उसमें सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी ने जो नकल की वो नियत के हवाले से नकल की। किताबुल तहारत से पहले, किताबुल जिहाद से पहले, किताबुल सलात से पहले, किताबुल साहब उजिया से पहले, तमामी किताबुल निकाह से पहले, सबसे पहले इमाम बुखारी ने नियत वाली हदीस को जमा किया और लिखा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के दारो मदार नियत पर है। यानी इंसान का जैसी नियत होगी वैसा उसका अमल होगा। अब एक नौजवान ने मोबाइल फोन खरीदा, नियत ये है मैं विदेश जाऊंगा, परदेश जमाओ जाऊंगा,
कमाऊंगा, वहां से माँ की खबरों खैरियत इसी मोबाइल के जरिया पूछूंगा, बीवी की खबरों खैरियत इसी मोबाइल के जरिया पूछूंगा। जब तबीयत घबराएगी तो कुरान खोल, जब तबीयत घबराएगी मोबाइल खोलूंगा, कुरान की तिलावत सुन लूंगा, नबी की नाते सुन लूंगा। जब तबीयत घबराएगी तो इसी मोबाइल से अपनी बीवी बच्चों से दिल की बातें कर लूंगा। याद रखिएगा, मोबाइल वही है मगर नीयत बदल गई है। नौजवान की नीयत में नेकी ही नेकी है, इसलिए अब मोबाइल खरीदा, खरीदना सवाब, रखा रखना सवाब, माँ से बातें की, बात करना सवाब, कुरान की तिलावत सुनी, सुनना सवाब, उसने नबी की नाते सुनी, नात का सुनना सवाब। मगर वहीं पर एक नौजवान का ज़हन बिगड़ा था, मिजाज बिगड़ा था, बहुत अमीर कबीर है, 50,000 का मोबाइल खरीदा। नियत ये है गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, नियत ये है कि इस मोबाइल के जरिया मूवीज और गंदी फिल्में देखूंगा, नियत ये है कि इस मोबाइल के जरिया लोगों से फ्रॉडिंग करूंगा, इस मोबाइल के जरिया माशरे में गलत तस्वीरें शेयर करूंगा। अब उसका मोबाइल खरीदना गुना, मोबाइल पे जो वो अमल कर रहा है वो करना गुना। नियत इंसान की दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह उसके मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए ख्यालात को पाकीज़ा बनाइए, नियत को पाकीज़ा बनाइए। आज हमारी कौम का नौजवान रात के 12 बजने वाले हैं, आप पलट कर बाएं देख लीजिएगा, सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां मेलों की जाकर जीनत बने होंगे। कैसा है वो बेगैरत बाप जो अपनी बेटियों को मेले की जीनत बनाता है, कैसा है वो बेगैरत शौहर जो अपनी जवान बीवी को सजा सवार कर मेले में ले जाकर के घुमाता है, जहां पर लाखों नौजवानों की गंदी भरी निगाहें उसके जिस्म पर पड़ती हैं। न खुद वो अपनी हिफाजत करता है, न अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ईमानदारी से बताएं, मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज है? नहीं। अरे हाथ उठाकर बोलिए जाना जायज है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए मजार शरीफ पे औरतों का जाना जायज है? नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सारे मुसलमान जानते हैं मजार शरीफ पर आला हजरत का फतवा है, मजार शरीफ पर मुसलमानों का जाना जायज नहीं। मगर जवान बेटियों को लेकर कौन जा रहा है, जवान बीवियों को लेकर मजारों पे कौन जा रहा है? बताओ ईमानदारी के साथ, ये कौन जा रहा है? क्या उससे अल्लाह वाले खुश होंगे? क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी होंगे? क्या बुजुर्गान दीन उस नौजवान से खुश होंगे जो अपनी जवान बीवी को लेकर मजार शरीफ पर गया है? सवाल ये उठता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, याद रखना, हम चादरें चढ़ाना तो सीख गए, मगर हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा कौन चढ़ाएगा? बताओ बेटियों को इश्क मुस्तफा की दौलत कौन सिखाएगा? बताओ हमारी माओ बहनों के सरों पे चादरे मुबारक को कौन चढ़ाएगा? आज तो जमाना यही चाहता है इनके सरों से दुपट्टा उतर जाए। आज आपकी बेटी को पता नहीं है कि उसके लिए कैसा दुपट्टा ओढ़ना शरीयत ने मुकर्रर किया है। लोगों से क्या मतलब? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 5,000 का कीमती लिबास ईद में अपनी बेटी के लिए खरीदते हो या बेटी को पैसा देते हो बीवी को अपने पसंद से लिबास खरीद लो, चलो साहब ठीक है, लेकिन कभी आपने बेटी से कहा, ए बेटी तूने 5,000 का लिबास खरीदा है, जरा दिखा तो सही तेरा दुपट्टा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है, तेरा लिबास शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? क्या तूने कभी अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीके हयात तूने 10,000 का कपड़ा खरीदा है, ला तो जरा देखें तेरा कपड़ा या तेरी जो ये चादर है वो शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? 5,000 का कपड़ा, नेट वाला दुपट्टा, शरीयत कहती है इस्लाम में नेट वाला दुपट्टा जायज नहीं है। साहब 10,000 का कपड़ा, जॉर्जेट का पतला दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए, शरीयत कहती है ये जायज नहीं है। 10,000 का कपड़ा पहनकर भी गुनाह कर रही है, 5,000 का कपड़ा पहनकर भी गुनाह कर रही है। छपरा के एक शायर है मदहोश छपरावी, उनका एक शेर है, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। आज यही तरक्की याफ्ता दौर है, यही इस दौर का मतलब है। याद रखना, सिर्फ हमने अपनी जिंदगी में साहब गोश्त को अहमियत दी, पुलाव को अहमियत दी,
अपनी मर्जी को अहमियत दी और नारा लगता है। नारा मत पूछिए, आज तो इस दौर में यहूदो मुशरिकीन का ये नारा है। यहूद तो यही चाहते हैं मुसलमान भी हमारी तरह हो जाएं, मुसलमानों की बेटियां हमारी तरह हो जाएं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कुफारों मुशरिकीन की बेटियों में और मुसलमानों की बेटियों में क्या फर्क होना चाहिए? काफिरों की बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं होता, मुसलमानों की बेटियों के सरों पे दुपट्टा होता है। काफिरों की बेटियां सड़क पे नाचती हैं, मुसलमानों की बेटियां नाचती नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। कुफारों मुशरिकीन की बेटियां सरेआम नंगा काम करती हैं, मगर मुसलमानों की बेटियां ऐसा नहीं बल्कि बाहया होती हैं। लेकिन जब इनका भी मामला यही हो जाए, ये भी कहें मौलाना साहब माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहती हूँ। जैसे आज का नौजवान भी कहता है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। मैं किसी मौलवी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारूं? खड़े खड़े चाय पीऊं, खड़े खड़े खाना खाऊं, कान में बाली पहनूं, हाथ में कड़ा और ब्रासलेट पहनूं, बुलेट पे घूमूं, शराब पीऊं, लॉटरी का टिकट खरीदूं, जो मर्जी आए वो करूं। मौलवी साहब आपका क्या जाता? जाइए जाइए अपना काम कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये जो तुझे जवानी मिली है, ये जो तुझे हुस्न जमान मिला है, जरा कभी उसके ऊपर तरस खा और कभी बैठकर उसके बारे में सोच। याद रखना, जिस रब ने तुझे पैदा किया है कल तुझसे तेरी जवानी का हिसाब लेगा। आज हमारी कौम की बेटियां भी कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़े, हम नेट का दुपट्टा ओढ़े, हम मेले में घूमे, हम गैरों के साथ भाग जाए, हम किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करें। मौलवी साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका की एक लड़की शॉर्ट वीडियो बनाती है, बनाने के बाद डालती है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लिखती है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक जी रही हूँ। मैं बाप नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कहा इसलिए कि बाप की बात कौन सुनेगा। मैं माँ नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कहा माँ रखूंगी तो माँ मुझे डांटेगी, इसलिए मैं माँ नहीं रखती। मैं शादी नहीं करती। क्यों? कहा इसलिए कि शौहर की नौकरानी बनकर कौन जिंदा रहेगा। मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहती, मैं माँ बनकर नहीं जीना चाहती, इसलिए कि माँ बनूंगी तो फिर बच्चों की खिदमत करनी पड़ेगी। ये मेरी पर्सनल जिंदगी है। जब चाहूं सोऊं, जब चाहूं जागूं, जब चाहूं खाऊं, नौकरी पर जाऊं, जब चाहूं नाचूं। मैं किसी के नौकर चाकर बनकर के जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। उस लड़की के चक्कर में भारत की करोड़ों लड़कियों ने फैसला कर लिया हम भी अपनी मर्जी की शादी करेंगे, हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, हम भी अपनी मर्जी के महल और हवेली में रहेंगे, हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये मर्जी तेरी हो सकती है, मगर जरा जिस रब ने तुझे ये हुस्न जमाल दिया है उस रब से भी पूछ ले। जिस मालिक को मौला ने तुझे ये खूबसूरत आंखें दी हैं उस खुदा से भी पूछ ले। जिस रब ने तुझे ये सोचने की सलाहियत दी है जरा उस रब से भी पूछ ले। तू बंदा है या तू बंदी है? तू सोचता है हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, मगर जिस रब ने तुझे और हमें पैदा किया है और रब कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी तेरी हो सीरत आमिना के लाल की हो, आंखें तेरी हो हया रसूलुल्लाह की हो, बाजू तेरे हो मगर ताकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, पाँव तेरे हो चलने का तरीका आमिना का लाल का हो, बेटी तेरी हो सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो, बीवी तेरी हो सीरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की हो, बेटी तेरी हो मगर सीरत इमाम हुसैन की बेटी की हो, ताकि उसकी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बहुत उम्दा। अब इसके लिए हमने तरक्की के लिए सिर्फ मैट्रिक की डिग्री को ही सब कुछ समझ लिया, इंटर की डिग्री को ही सब कुछ समझ लिया। याद रखिएगा, मैं मौलवी हूं मगर स्कूल में टीचर हूं, इसलिए आप याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए, मैं कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप ईमानदारी से बताओ, मैं भी पढ़ाता हूं, तुम भी पढ़ती हो या पढ़ते हो। नर्सरी से लेकर PhD तक पूरे भारत में जितने स्कूल में सिलेबस चलते हैं, कोई ऐसा सिलेबस मुझे लाकर दिखाओ जिसमें बताया जाता हो हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ का तेरे ऊपर क्या हक है, भाई का तेरे ऊपर क्या हक है, शौहर का तेरे ऊपर क्या हक है, बीवी का तेरे ऊपर क्या हक है, क्या तेरे लिए खाना हलाल है और क्या तेरे लिए पीना हलाल है। ईमानदारी से बताएं, कोई ऐसी किताब चलाई जाती है? अरे हाथ उठा के बोलो ना, इसमें झूठ क्या है? ऐसी कोई किताब चलती है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए, ऐसी कोई किताब चलती है? नहीं चलती। पता क्या चला? गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं तालीमात का मुखालिफ नहीं हूँ, याद रखिएगा, वो तालीम मुबाह है। हम मैट्रिक पास है, सुभान अल्लाह, हम इंटर पास है, सुभान अल्लाह, हम BA पास है, सुभान अल्लाह, हम डॉक्टर है, सुभान अल्लाह, हम इंजीनियर प्रोफेसर है, सुभान अल्लाह। लेकिन मैट्रिक पास उनके पास भी है, इंटर पास उनके पास भी है, BA पास कुफारो मुशरिकीन में भी है, डॉक्टर इंजीनियर कुफारो मुशरिकीन में भी है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो याद रखिएगा, एक इंसान डॉक्टर है मगर इंसानियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक उसकी जिंदगी में आमिना के लाल की सीरत नहीं आ जाए। एक इंसान मैट्रिक पास, BA पास, इंटर पास है मगर उसकी जिंदगी में इंसानियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि उसकी जिंदगी में इस्लामी तालीमात नहीं आ जाए। आप कहेंगे मौलाना फायदा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैट्रिक पास बच्चे को नहीं पता पानी खड़े होकर पीना है या बैठकर पीना है। इंटर पास बच्चे को नहीं पता शराब पीना हलाल है या हराम है। एक डॉक्टर को नहीं पता कि हमारे लिए जहेज मांगना हलाल है या हराम है। यही वजह है डॉक्टर है मगर खड़े खड़े शराब पी रहा है, इंजीनियर है मगर जुआ खेल रहा है, साहब प्रोफेसर है मगर लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। याद रखिएगा, इंटर पास है खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मैट्रिक पास लड़की है खड़े खड़े खा रही है, पी रही है। ईमानदारी से बताएं, लेकिन जब उसकी जिंदगी में सरकार की सीरत की तालीम आ जाएगी, आमिना के लाल की सीरत की तालीम आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा नहीं इंसान और जानवर में फर्क ये है, जानवर खड़े खड़े खाते पीते हैं और इंसान नबी की सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाते पीते हैं। बैठकर खाना पीना ये हमारे और आपके नबी की सुन्नत है। याद रखिएगा, हजरत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे, साहब दस्तरखान बिछा है, रोटी के कुछ टुकड़े दस्तरखान पे गिर गए। हजरत सलमान फारसी ने उन टुकड़ों को उठा लिया। बगल के एक शख्स ने कहा, ओ साहब आपने तो रोटियों के टुकड़े उठा लिए, वो नहीं देखते यहूदी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी का जवाब सुनो। जवाब देते हैं, ओ मेरे दोस्त रहने दे। कौन हंसा? कहा यहूदो नसारा मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी कहते, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं? इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं? आज नौजवान सोचता है एयरपोर्ट में बैठ के चाय पीऊंगा बेइज्जती हो जाएगी। आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है बर्थडे पार्टी और शादी के पार्टी में बैठकर खाऊंगा बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहूंगा नहीं नौजवान, तू जिंदगी में जहां भी रहा, बर्थडे पार्टी में जा, तुम स्कूल के किसी एनुअल फंक्शन में खाना खाने जा, तू एयरपोर्ट पे जा, तू चाहे बस स्टैंड में जा, जब तुझे चाय पीने के लिए मिले, जमाना खड़े होकर पी रहा हो, तू चाय लेकर के बैठ जाना। जमाना तुझसे पूछे, सब तो खड़े होकर पी रहे हैं, तुम बैठकर क्यों पी रहे हो? कहा जो खड़े होकर पी रहे हैं वो जानवरों के तरीके पे अमल कर रहे हैं और मैं बैठकर इसलिए पी रहा हूं ताकि इंसानियत भी बाकी रहे और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब क़िबला। बहुत
तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद इंशाअल्लाह कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं करेंगे? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान कितने नौजवान हैं माशाअल्लाह। मैं देखता हूं कि जलसों में भी आपका हाल बुरा है। उधर चाय पीने के लिए नौजवान जलसे से जाते हैं, खड़े खड़े चाय पी रहे हैं। और मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो, स्कूल में पढ़ने जाती हो, क्यों खड़े होकर चाय पीती हो? क्यों मेले में खड़े होकर गुलगप्पा खाती हो? क्यों खड़े होकर के तुम छोले खाती हो? क्यों नहीं ले जाकर के घर पर अदब से दस्तरखान पे बैठकर अपनी माँ के साथ खाती हो, अपनी बहन के साथ खाती हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिएगा साहब, ये तहजीब व तमद्दुन का फर्क है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को कौन नहीं जानता? ये कौन है सैयदा आयशा सिद्दीका? अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु की प्यारी ज़ौजा है, हम मोमिनों की प्यारी माँ है, अल्लाह अल्लाह वक्त की आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला, बुखारी में हदीसें उनसे मरवी है, तिरमिजी में हदीसें उनसे मरवी है, नसाई इब्न माजा में हदीसें उनसे मरवी है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक जवान खातून आती है, साहब सर पे दुपट्टा है मगर सर पे पतला दुपट्टा है। मुस्तफा करीम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को लिया है और फाड़ कर फेंक दिया और मोटी चादर लाकर उनके सर पे डाल दिया। कहा, वो बेटी, इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं जो तूने ओढ़ा है, इस्लाम का दुपट्टा ये है जिसे मैंने ओढ़ा दिया, मैंने ओढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सीने पे हाथ रख करके तसव्वुर करें कि आज हमारे समाज में क्या हो गया, आज हमारे माशरे में क्या हो गया। एक बूढ़े बाप ने अपनी जवान बेटी से कहा, ए मेरी बेटी, तुम पढ़ने के लिए जा रही हो, मगर जिंदगी में याद रखना, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी, हया की आबरू को लूटने न देना, अपनी हया की हिफाजत करना, आंखों को बाहया बनाना, अपनी जिंदगी को बाहया बनाना। अल्लाहु अकबर। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे। बाप ने कहा, ए बेटी, तुझे नहीं पता, काबा दुनिया का सबसे मुकद्दस घर है, अल्लाह ने काबे पे गिलाफ चढ़ा दिया है। कुरान सबसे मुकद्दस किताब है, अल्लाह ने कुरान अजीम पे गिलाफ चढ़ा दिया है। ए बेटी, तुझे नहीं पता, अल्लाह वाले मुकद्दस है, अल्लाह ने अल्लाह वालों के मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ए बेटी, इस्लाम की बेटियां भी मुकद्दस है, इसलिए अल्लाह ने उनके सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तकरीबन आधे घंटे से तकरीर कर रहा हूं, कुछ बूढ़े भी उठे चले गए, कुछ नौजवान भी उठे चले गए। आखिर कोई मिजाज है कि नहीं है? मैं तकरीर खत्म कर दूं या आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे? जितने लोगों को जाना है, मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, खुदा के वास्ते उठकर चले जाइए, और नहीं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इत्मीनान से बैठे रहिए, इत्मीनान से तशरीफ रखिए। कितने लोग बैठ करके सुनेंगे? वादा करें इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा सुनेंगे। जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अफसोस ये नहीं होता कि बच्चे चले गए, अफसोस ये होता है जवान भी चले जा रहे हैं। अफसोस ये होता है कि 50-60 साल के बूढ़े भी आहिस्ता से चप्पल उठा के ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई देख नहीं ले उन्हें। अल्लाह अल्लाह रे, हम देखे न देखे, फरिश्ते तो देख रहे हैं। कोई देखे आपके कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? अरे बोले, हर मोमिन के कांधे पर, हर शख्स के कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? वो देख रहे हैं, खुदा देख रहा है। यही तस्वूर इंसान के ज़हन में आ जाए ना, फिर जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई गुनाह। आज लोग बूढ़े हो गए, वुजू करने का तरीका नहीं मालूम, ईमान किसे कहते हैं नहीं मालूम। हम अपनी औलादों को नहीं बता पाते कि सरकार से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। तुम्हारा दादा कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हारा बाप कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी माँ नबी से कितनी मोहब्बत करती है, बता तू नबी से कितनी मोहब्बत करता है। साहब, ये सारी बातें तभी वजूद में आएंगी जब हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। सुने उस बूढ़े बाप ने बेटी से क्या कहा, ए बेटी करीब बैठो, आका की हदीस है, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बैठाकर आका की हदीस सुना रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप में कितने बूढ़े लोग होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को कभी कलमा भी पढ़ना सिखाया? अपनी बेटियों से कभी बैठकर गुफ्तगू की हो?
दीन के हवाले से, इज्जत के हवाले से, आबरू के हवाले से नहीं करते। आपके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाना आसान है, मौलवी साहब से जाकर तावीजें लिखवाना आसान है, मगर बेटियों को दीन सिखाना आपके लिए मुश्किल काम है। यही वजह है आज बेटियां आवारा हो रही है। मैं आपसे कहूंगा, बूढ़ा बाप है, कहा बेटी अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। आका फरमाते हैं हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी, मैट्रिक इंटर बीए सारी डिग्रियां एक तरफ, और आका ने जो इज्जत तो आबरू की जिंदगी जीने का तरीका दिया, बेटी ये एक तरफ। ए बेटी, कभी जिंदगी में बेपर्दा नहीं रहना। बाप की नसीहत थी, बेटी ने अमल किया। बाप पर्दा होकर पढ़ने के लिए गई। जो ही सहेलियों की नजर पड़ी, सहेलियों ने कहा, ए मेरी सहेली, तुम तो ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये तुमने क्या किया? 5000 के कपड़े पर तुमने ये 500 का निकाब डाल लिया, तुम तो बड़े पुराने ख्याल की लड़की हो। इतना सुनना था, उसके आंखों में आंसू आ गए। बाप की नसीहत पे अमल करके गई थी ना, रो पड़ी। घर वापिस आई, आकर बाप से कहा, अब्बा हुजूर, या तो नकाब उतार दीजिए या तालीम छुड़वा दीजिए। बाप ने कहा, ए बेटी बैठो, परेशान न हो। बाप ने पेशानी को बोसा दिया, देने के बाद अपनी लाडली लखते जिगर को पानी पिलाया। कहा, शहजादी घबराया नहीं जाता, बैठो। बाप ने करीब बैठाया, कहा, बेटी वक्त से घबरा गई हो, दुनिया के ताने से घबरा गई हो। तुम कहती हो हालात मुश्किल है, बताओ उस वक्त कितने मुश्किल हालात थे जब मुसलमानों को इसलिए बाईकाट कर दिया जाता था कि तूने कलमा पढ़ लिया है, तुमने नमाजें पढ़ ली है, तुमने आमिना के लाल की बातों को मान लिया है। कुफार और मुशरिकीन इसलिए ताने देते थे कि तूने नबी की बात को मान लिया है। ए बेटी, जिनका ज़हन गंदा है, जो गंदे लोग हैं, आज उन्होंने तेरे निकाब पर, तेरे हिजाब पे कमेंट करके अपनी गंदगी का पता बता दिया है। ए बेटी, इसे कबीरा खातिर न हो, अपने आप को मजबूत कर और उनसे लड़ने का हौसला सीख। बाप ने करीब बैठाया, बेटी की पेशानी को बोसा दिया और नबी की सुन्नत को जिंदा किया। याद रखिएगा, आप भी बेटियों से प्यार करना सीखें। आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खातूने जन्नत आती ना, तो आका सैयदा खातूने जन्नत की पेशानी को बोसा भी देते और आका इस्तकबाल भी करते। जब आका तशरीफ ले जाते ना, तो सैयदा आका की ताजीम के लिए खड़ी हो जाती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेटी आपकी है ना, कहीं पढ़ने के लिए गई है, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, आप पूछ तो सकते हो ना, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, बचपन से जवानी तक मैंने तेरी हिफाजत की है। ए बेटी, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। जरा अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देख ले। ए बेटी, अब इस बुढ़ापे में हम इस लायक नहीं रहे कि जमाना हमें बेइज्जत करे। ए बेटी, बस इतना ख्याल रखना। पढ़ो, बड़ी अच्छी बात है। बताओ तेरी सहेलियां कौन है, तेरे दोस्त कौन है? बेटी, तू मोबाइल रखती है, किसी गैर से बात न करना। आप बोलिए, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या जाता है? चाय की होटल में बैठकर जमाने से लड़ रहे हो, चाय की होटल में बैठकर पूरी बस्ती की शिकायत कर रहे हो, और उसी जबान से अपनी बेटियों को दो चार जुमले नहीं कह सकते। बूढ़ा बाप बेटी को बगल में बैठाया है, मोहब्बत से गुफ्तगू कर रहा है, कहता है, बेटी मैं तो बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ कि बहुत कुरान की आयतें पढ़कर दलीलें दूंगा, मगर तेरा बूढ़ा बाप एक तजर्बे की बात जानता है। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। बाप ने जेब से एक टॉफी निकाली, मिठाई, और मिठाई निकालने के बाद मिठाई के ऊपर का प्लास्टिक का जो कवर था ना, बाप ने आहिस्ता से उसे उतार दिया, और उतारने के बाद मिठाई को मेज पर रख दिया, और थोड़ी देर बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे, खबरों खैरियत होती रही। इतने में मक्खियां आकर मिठाई पर बैठ गई, चींटियां आकर मिठाई पर बैठ गई, साहब कीड़े मकोड़े आकर के मिठाई पर बैठ गए। बाप ने कहा, बेटी तूने देखा? कहा, अब्बा हुजूर, जब तक ये मिठाई प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे, चिमटियां इसके जिस्म पर नहीं थी, मगर जो ही ये कवर से निकली है ना मिठाई, चिमटियां भी आ गई है, कीड़े मकोड़े भी आ गए हैं। बाप ने कहा, ए बेटी, ठीक यही हाल हमारी कौम की बेटियों का है। ऐ
भारत की बेटियों सुनो, तुम चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, पर्दे में रहोगी, कोई आवारा कुत्ता तुझे नहीं देखेगा, आवारा भेड़िए तेरी तरफ नजर नहीं डालेंगे। लेकिन जब तू नकाब से बाहर निकल जाएगी या ऐसा निकाब चुस्त पहनकर बेनकाब हो जाएगी या अपने जिस्म का मुजाहरा करेगी, जब तू बेहयाई का मुजाहरा करेगी, अपने हुस्न का मुजाहरा करेगी, सज समर कर मेलों में इसलिए आएगी कि जमाना तुझे देखे, तो भेड़िए तेरी तरफ भागेंगे, आवारा कुत्ते तेरी तरफ भागेंगे, ये नोचने वाले नाचने वाले तेरी तरफ भागेंगे। याद रखना, क्या अभी 4-5 दिन पहले का हादसा नहीं है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल गई। याद रखना, घूमने के लिए निकल गई। ए इस्लाम, तुझे सलाम हो, तू नहीं होता तो आज हम कहां होते, किस बेराह रवि के शिकार होते। इस्लाम ने कहा हमारी बेटी जाएगी, सबके साथ नहीं जाएगी, बल्कि उसके साथ जाएगी जिससे उसका निकाह हराम है। बेटी बाप के साथ जाएगी, बहन भाई के साथ जाएगी, बीवी शौहर के साथ जाएगी। इस्लाम ने दायरा खींच दिया। याद रखना, अखबार में छपा कि जब वो लड़की गई ना, तो उस आवारा उसके बॉयफ्रेंड के 4 साथी पहले से बैठे थे, ताक लगाए बैठे थे, बारी बारी सबने उसकी इज्जतें लूटी, मगर न उसका आवारा साथी बचाया, न कोई उसकी मदद के लिए आया। मगर ये इस्लाम तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम कहता है औरत जाए तो बाप के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, भाई के साथ जाए, बेटा के साथ जाए। काश भारत की वो बेटी अगर अपने बाप के साथ गई होती ना, तो बाप जान दे देता, मगर किसी आवारा भेड़ियों को बेटी पर लपकने नहीं देता। भाई के साथ गई होती ना, भाई जान दे देता, मगर आवारा भेड़िए को उसके जिस्म पे लपकने नहीं देता। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिसके साथ तबीयत करती है बेटी को कॉलेज भेज देते हो, जिसके साथ तबीयत करती है मैट्रिक का इम्तिहान दिलाने भेज देते हो, जिसके साथ तबीयत करती है इंटर का इम्तिहान देने भेज देते हो। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, खलेरा भाई, खानदान का भाई, भाभी का भाई, कौन भाई? लाहौल वाला कुवत, जिसके साथ शरीयत ने जाने की इजाजत नहीं दी, तू क्यों जाने की इजाजत देता है? बेटी तेरी है, तू बूढ़ा है तो क्या, तू लेकर के जा। बूढ़ बेटी तेरी है, तू बूढ़ी है तो क्या, अपने बाप बेटे को भी ले ले, तू लेकर जा। बहन तेरी है, तू लेकर के जा। याद रखना, करोड़ों तालीम बेकार है जब हमारी बेटी की इज्जत और आबरू सलामत नहीं हो। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अभी मैट्रिक का इम्तिहान आने वाला है, अभी इंटर का इम्तिहान आने वाला है, आप देखिएगा जिसके साथ तबीयत की ये बूढ़ा बाप भेज देता है, आप भेज देते हो। खुदारा ऐसा न करो, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, दीन खुद भी दीन सीखो, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। याद रखना, याद रखना साहब, जब उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को ये बातें बताई ना, बेटी मुस्कुरा पड़ी, कहे पर बोल पड़ी, अब्बा हुजूर अब टेंशन नहीं ले, मैं पढ़ूंगी भी, जवाब भी दूंगी, कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल करूंगी और इसी हिजाब मॉडल बन करके हासिल करूंगी, और मैं अपनी सहेलियों को कल जवाब दूंगी। बेटी कल पहुंचती है, जो ही कॉलेज पहुंची है, सारी सहेलियां जमा हो गई। इसने कहा देखो, सबका मैं अकेले अकेले रोजाना जवाब नहीं दूंगी, आज मैं फैसला करके रहूंगी कि ओल्ड मॉडल हूं मैं, पुराने ख्याल की लड़की हूं मैं, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करने वाली हूं मैं, नमाज पढ़ती हूं मैं, कुरान पढ़ती हूं मैं, बाहिजाब रहती हूं मैं, सिर्फ इसलिए आ गई हूं ताकि समाज हमें नीचा न दिखा सके, मैं पढ़ने आ गई हूं। ये बताओ तुम्हारा न्यू फैशन कहाँ है? सारी सहेलियां जमा हो गई। अब इसने कहा आओ तुम्हारा न्यू फैशन का जायजा लेते हैं। इसने देखा एक सहेली है, जींस फटा हुआ है, कहा ये तेरा जींस जो फटा है और अपना रान जो गैरों को दिखा रही हो, यही तुम्हारा न्यू फैशन है। ये तुम्हारा चुस्त और छोटा सा टी शर्ट जिसे पहनने के बाद पेट और कमर दिख रहा है, क्या यही तुम्हारा न्यू फैशन है? ये छोटा और तंग लिबास जिसे पहनने के बाद तेरे बाजू और तेरे सीने की बनावट नजर आ रही है, बता यही तेरा न्यू फैशन है? उसने कहा लानत हो तुम्हारे न्यू फैशन पर। और मेरी सहेलियों सुनो, ये जींस फाड़ कर, ये चुस्त लिबास पहनकर और ये छोटा लिबास पहनकर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72
सर पे बंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, हमें मुबारक। बहुत उम्दा। बताएं कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को इसकी तालीम देंगे? कितने? सिर्फ नौजवान नहीं, बूढ़े हाथ उठाए। कितने बूढ़े लोग हैं जो अपनी बेटियों को इसकी तालीम देंगे? है कोई नौजवान जो मजमे में खड़े होकर अपनी माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत के हवाले से एक नारा बुलंद करे? है ना? इतना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से, बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग इस सपोर्ट में है कि बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए? जरा पूरा मजमा हाथ उठा कर बताएं। सब चाहते हैं ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम सब चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें, मोहब्बत के साथ करें। और नौजवान लड़कों से भी कहूंगा, खुदारा ये आपके सरों से जो टोपियां उतर गई हैं ना, इंशाल्लाह आइंदा किसी दीनी प्रोग्राम में ये सर पे टोपियां रहेंगी ना? इंशाल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोले सारे नौजवान, इंशाल्लाह रहेंगी ना सर पे टोपियां? ना उतारो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अब कितना जलील होंगे हम, कितना रुसवा होंगे हम। क्या ये मॉडर्न जमाने की तालीम नहीं देख रहे? आज जमाना हमारा इम्तिहान ले रहा है कि देखते हैं मुसलमान कितने अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आज जमाना हमारा इम्तिहान ले रहा है कि कितने नौजवान अपनी मस्जिदों से प्यार करते हैं। मेरे दोस्त, मस्जिदों से प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम खड़े होंगे गोलियां खा जाएंगे। नहीं, मैं कहता हूं हमारे सीने हैं, जब इस्लाम की बका की बात आएगी तो हम जान देंगे। वो 5 नौजवान जो शहीद हुए ना, हमारी जिंदगी से उनकी शहादत करोड़ों गुना अफजल है। साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अगर हम सब भी कुर्बान हो गए ना, फिर भी ये जिंदगी हमारी कम है। क्यों? बरेली से हमें यही पैगाम मिला है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जीना मरना है सब कुछ। आवाज आनी चाहिए पीछे से आगे तक, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी बना है नबी के लिए। याद रखिएगा, आज जमाना हमसे पूछता है कितनी नबी से मोहब्बत करते हो? कोई बदअकीदा क्या बताएगा कितनी नबी से मोहब्बत करता है? जिसने किताबों में गुस्ताखियां की हो, जिसने अपनी तहरीरों में गुस्ताखियां की हो, जिन्होंने अपनी मजलिसों में गुस्ताखियां की हो। बताओ, तारिक मसूद जैसा कठमुल्ला क्या बताएगा हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, जिसे कुरान के ग्रामर में माज़अल्लाह गलती नजर आती हो। याद रखना, मोहब्बत तो हमने की है। जमाना हमसे पूछता है तुम कितनी मोहब्बत करते हो, तो हम रजा के आशिक यही कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। याद रखना, जमाना हमसे पूछे तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कहना अल्लाह के नबी ने हमसे मोहब्बत का जो मुतालबा किया, हम उससे इतनी मोहब्बत नबी से करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना हो, प्यार करने वाला ना हो जाए, तब तक साहब याद रखिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग मेरी तरफ देखिए, है ना, कुछ बूढ़े लोग उठ करके जा रहे हैं, तो सारे की निगाहें उन्हीं के तरफ है कि आखिर ये चचा लोगों को इस रात में जाने की जरूरत क्या पड़ गई। जाहिर सी बात है, जब हमारी कौम के बुजुर्ग और बड़े अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माशरा बिगड़ेगा। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि बैठते, मगर इधर का जो माहौल जानता हूं ना मैं, 5 मिनट के बाद
मुंह में चाय और पान। अगर ये पान नहीं हो, चाय नहीं हो ना, तो लगता है बेचैनी बढ़ गई है। हमेशा मुंह में चाय पान की जरूरत नहीं है। कभी इस वीरान जिंदगी को नबी के जिक्र से भी आबाद करो। कभी इस वीरान जिंदगी को जो है ना, आमिना के लाल की मोहब्बत से भी आबाद करो। इस जलसे का बहुत बड़ा मकसद है मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तामीर। मुझे लगता है कई सारे लोग आए और रास्ता से 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया देकर इस नियत से चले गए कि कब जाएंगे। अल्लाह अकबर। सुने, रब फरमाएगा मस्जिदों तुम भी जन्नत में चली जाओ और जिन्होंने तुझे बनाया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ, और जिन्होंने तुझे सजदों से आबाद किया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ। आजकल नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है, या हमारी पढ़ी लिखी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? मगर एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हमारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले हमारी माँ का। ठहर गए, दूसरी बार पूछा आका अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा अब किसका? कहा आका तुम्हारा। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा आका जी अब किसका? आका ने कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फरमाया मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर आला हजरत से माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आए मेरी कौम के नौजवानों बताओ, जिस माँ का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, जिस बाप का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, आज हमने उस माँ को कितने पैसे दिए? आज कितने नौजवान अपनी कमाई माँ के हवाले करते हैं, या कितने नौजवान अपनी कमाई में से माँ को हिस्सा देते हैं? आज यही वजह है आज हम डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, आलिम मौलाना बनकर भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी कमाई में हमारी माँ का हिस्सा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में माँ को तरजीह देना बंद कर दिया। बड़ा अफसोस होता है जब रमजान का महीना आता है और बूढ़ी माँ फोन लगाती है, कहती है मेरे लाल तेरे अब्बा की दवाइयाँ लेनी है, ईद आने वाली है, मेरे मुझे कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है कुछ पैसा भेज दे। या आज का नौजवान कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा किस मुंह से तू कहता है कि अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम भेजेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ बताओ ईमानदारी से, क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? ऐ लोगों याद रखना, जब तुम माँ बाप के सामने जाना ना दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। तेरी माँ ने तुझसे मोहब्बत बचपन में कैसे की, तेरे बाप ने बचपन में तुझसे कैसे प्यार किया? बताओ मेरी कौम के नौजवानों, क्या दुनिया में कोई माँ है जिस माँ ने तुझसे कभी कहा हो बेटे रोटियां बन गई है, बचेगा तो तू खाएगा पहले तेरी माँ खाएगी? क्या तेरे बाप ने कभी तुझसे कहा बेटे तनख्वाह मिली है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बचेगा तो तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि बूढ़ी माँ ने तो खाना बनाकर कहा था लाल पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने मेहनत की कमाई की, खुद फटी लुंगी पहनकर घूमता रहा, मगर तेरे लिए स्कूल ड्रेस बनाए, तेरे लिए किताबें खरीदी, तेरे लिए ट्यूशन सेंटर का इंतजाम किया। तेरे बाप ने दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा। आज अफसोस वही माँ बूढ़ी हो गई, आज वही बाप बूढ़ा हो गया, तो आज का नौजवान बाप चाय की होटल में मोहताज है, माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, याद रखना सारे दोस्तों को
तेरी कमाई नसीब होती है, तेरी बीवी बच्चों को तेरी कमाई नसीब होती है, मगर जब तू माँ से कहता है ना अम्मा फोन रख दे, बचेगा तो मैं तुझे भेजूंगा, माँ का कलेजा फट जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। जब माँ रो देगी ना तो तेरा वजूद बिखर जाएगा। इसलिए मेरी कौम का नौजवान आज के जलसे से पैगाम लेकर जा कि आज के बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं रहना, कमाना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। जानते हो क्यों? याद रखना तेरी कमाई खाकर तेरे दोस्त